कल हमने एडवेंचर ऑफ टोटो देखा था। आज हम लोग नया लेसन देख रहे हैं, ईश्वर एंड द स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर का मतलब क्या होता है? कहानी बोलने वाला, कहानी सुनाने वाला। पहले समय में क्या होता था? पहले समय में इंटरटेनमेंट के सोर्सेज नहीं होते थे हमारे पास कुछ भी, या ये बोले कि मैसेजेस को आगे पहुंचाने के लिए या किसी बात को आगे पहुंचाने के लिए कोई जरिया नहीं होता था। तो क्या करते थे सब लोग? ऐसे चौपाल पे इकट्ठे हो जाते थे, मंदिर पे इकट्ठे हो जाते थे, और इकट्ठे होने के बाद क्या करते थे? कहानी सुनाने का काम करते थे। वो कहानी या तो उन्होंने उनके आगे वालों से सुनी होती थी, पूर्वजों से सुनी होती थी, या कहीं वो गए होते थे उनसे सुनी होती थी। तो इस तरीके की क्या है, अपने अलग अलग अनुभव वो बांटते थे। तो कुछ सीखने को भी मिलता था, और उनका क्या होता था, एक इंटरटेनमेंट, उनका जो एक मनोरंजन है वो मनोरंजन भी हो जाता था। नई जानकारियाँ भी उनको मिलती थी। तो पुराने समय में ये सिलसिला चलता था। फिर क्या हो गया? फिर सिर्फ घर पे तक कहानियाँ सीमित हो गई। जो दादी होती थी, दादा होते थे, वो कहानी बच्चों को सुनाया करते थे। बच्चे सोते नहीं थे, या रात में जब वो बैठते थे तो उनको रोज़ एक कहानी सुनाया करते थे। धीरे धीरे वो सिलसिला चालू हुआ। और आज के समय में क्या हो गया? स्टोरीज़ बिल्कुल बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? बंद होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका टेलीविज़न। उसके बाद सेकंड रीज़न है मोबाइल। अब टेलीविज़न देख लेते हैं, आपका एंटरटेनमेंट पूरा हो जाता है। आपको एंटरटेनमेंट के लिए कोई रिसोर्सेज ढूंढने ही नहीं पड़ते हैं। पहले क्या होता था? पहले जब लाइट चली जाया करती थी, लाइट जाती थी, डेली का रूटीन था कि लाइट चली जाया करती थी, तो सब लोग क्या करते थे? सब लोग जो पेरेंट्स होते थे या घर वाले जो भी होते थे, घर में अंधेरा हो जाता था, गर्मी लगती थी, तो घर के बाहर पेड़ी पे आ जाया करते थे। पेड़ी पे आने के बाद सब बैठते थे। बच्चे क्या करते थे? आमने सामने वाले सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और बच्चे खेल लेते थे गली में। अब क्या हो गया? बाहर बैठना भी सब लोगों ने बंद कर दिया पेड़ी पे। क्यों? क्योंकि इंटरटेनमेंट का सोर्स हो गया है आपके पास टीवी और मोबाइल। सबके अपने अपने सीरियल्स फिक्स हो गए कि भैया 8 से 8:30 ये आएगा, 8:30 से ये आएगा, वागले की दुनिया आएगी, पुष्पा आएगी, या जो भी उनका अपने अपने ध्रुव तारा है, अपने अपने सबके क्या हो गए, फिक्स हो गए। कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस। तो अब ये सब जो सिलसिला है वो सिलसिला बंद हो गया। तो वोकेब से हमारी हायर मतलब किराए, कोई भी चीज़ हम हायर करते हैं मतलब किराए पे है। वेरियस विभिन्न साइट्स, ठीक है, साइट्स का मतलब स्थान, स्थल, एक्टिविटी, गतिविधि, बैचलर, कुंवारा। लड़का जब बैचलर होता है, कुंवारा होता है, तो उसके लिए शब्द होता है बैचलर। कुंवारे के लिए शब्द होता है बैचलर। लेकिन लड़की अगर कुंवारी होती है तो उसके लिए शब्द होता है मैडन, MAIDEN। एसेट, एसेट, एसेट है। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है उपयोगी व्यक्ति, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स का मतलब क्या होता है? कीमती, अटैच, संबंधित, लैंडस्केप, भूदृश्य। थ्राल, ये क्या है? थ्रिल से बना है, थ्राल बना है थ्रिल से। मन पर छा जाना, नैरेटिव, विवरण करना। फ्लरिश, आगे बढ़ना। प्लांट, कि भैया ये काय का कुछ प्लांट है, वाटर प्लांट है, ठीक है, आइस प्लांट है। मैकशिफ्ट, काम चलाओ। क्वारी, पत्थर की खान जो होती है उसको क्वारी कहते हैं, जिसमें से पत्थर निकालते हैं। वेरिड, विविध। डिसोलेट, सुनसान, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो। डिलीशियस, स्वादिष्ट। उसके बाद है हमारा लीव फॉर, रवाना होना, लेजरली, आराम से। पोर, उड़ेलना, पोरिंग। आपके एक चाय आती, ब्रुक बॉन्ड, सुना ना ब्रुक बॉन्ड? अब वो ब्रुक शब्द कहाँ से बना है? ब्रुक शब्द बना है, ब्रुक का मतलब होता है झरना, ठीक है। आप देखना उसके एड में वो केटली होती है, और केटली से चाय ऐसे पोर हो रही होती है कप में, तो वो क्या होता है? झरना भी तो ऐसे ही बहता है, ब्रुक। तो वहाँ से उन्होंने क्या नाम लिया? ब्रुक बॉन्ड। ऐसे ऐसे उसका नाम बना, चाय का नाम जो बना ना, ब्रुक बॉन्ड, वो ऐसे बना। बकेट का मतलब होता है बाल्टिया। मटर का मतलब होता है बड़बड़ाना। थ्रिलर, रोमांच, थ्रिलिंग मूवी थी, थ्रिलर मैच था। गेस्चर, हाव भाव। डेजर्टेड, सुनसान। डेजर्टेड दो बार आ गया क्या? डिसोलेटेड। इनॉर्मस, विशाल। बुशी, झाड़ीदार।
स्प्रॉल्ड फैला हुआ, टिम्बर इमारती लकड़ी, इसलिए आप देखना कहीं पे भी जो लकड़ी वाले होते हैं ना उनके आगे टिम्बर ऐसा लिखा होता है, टिम्बर मार्ट ऐसे लिखा होता है। लोक्स लकड़ी के बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं, बड़े बड़े वो जो काट के लाते हैं वो। प्रोलोग प्रस्तावना, हर किताब की एक प्रस्तावना जरूर होती है, प्रोलोग जरूर होता है। श्रब्स झाड़ियाँ, लॉन्च प्रारंभ करना, कल रॉकेट लॉन्च किया चंद्रयान 3, तो वो क्या है लॉन्चिंग, लॉन्चिंग का मतलब क्या है स्टार्ट करना, तो वो लॉन्चिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ से क्या करते हैं रॉकेट को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके वो क्या जाता है स्पेस में जाता है, तो वो लॉन्चिंग। वो एलेबरेट विस्तृत, रोम घूमना, ठीक है। स्टैम्पिंग पैर पटकना, पैर जो पटकते हैं उसको स्टैम्पिंग बोलते हैं। क्रीपर्स लताएं जो रहती है, मनी प्लांट की जो लताएं होती है वो। एम्यूलेशन प्रतिस्पर्धा। ग्रंटेड चिंगाड़ा, ग्रेप्ड छीन ली, कैन छड़ी, जो छड़ी लेके चलते हैं बूढ़े लोग, कैन। स्विंग लहराना, ट्रंक सूंड, रश जल्दी जल्दी लपक लेना। मस्टरिंग जुटाना, मस्टरिंग करेज एक शब्द है, हिम्मत जुटाना। शिवर्ड कांपना, कोलेप्स्ड ढेर हो जाना, धराशायी हो जाना। द बिल्डिंग इज कोलेप्स्ड। रिमाइंड याद दिलाना, समन बुलावा, ये क्या है ये कोर्ट का शब्द है समन। जब जज किसी को बुलाता है तो वो क्या भेजता है समन भेजता है, बुलावा भेजता है। समन का मतलब होता है बुलावा। मम्बलिंग का मतलब फुसफुसाना, कान में जो वो दया बोलती थी ना वो। कैजुअली अकस्मात, और शक का मतलब कंधे झटकना, ठीक है। ये स्टोरी, ये वोकेब से हमारी। अब क्या कह रहे हैं, ईश्वरन नाम का स्टोरी टेलर है। वन नाइट महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy foam. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? अब ये क्या है, बिफोर यू रीड में आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन के आंसर हमको क्या करने, लेसन में हमको पता चलेगा कि स्टोरी में हमको क्या मिलने वाला है, क्या हम खोज करने वाले। कि एक रात महेंद्र नाम का आदमी है जो आधी रात को उठ जाता है और क्या देखता है, डार्क क्लाउडी फोम, कि बादल से बना हुआ एक आकृति को वो देखता है। और ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, और क्या हो जाता है पूरा पसीना पसीना हो जाता है, घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है, व्हाट इज़ अ गोस्ट, क्या ये भूत है। उसको क्या लगता है कि उसने क्या देख लिया है, भूत देख लिया है, तो इसलिए वो पसीना पसीना हो जाता है, घबरा जाता है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन। अब स्टोरी किसको सुना रहे, गणेश को सुना रहे, ठीक है। कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे MCQ के। वो क्या क्वेश्चन थे कि दादाजी ने टोटो को किससे ख़रीदा था, तोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था। कितने में ख़रीदा था, 5 रुपये में ख़रीदा। वापस बेचा कितने था, 3 रुपये में ख़रीदा था। गधे का नाम क्या था, नाना, ठीक है। उनके पास कौन कौन से जू में पेट एनिमल्स थे, कछुआ था, स्क्वेल थी, उसके बाद बकरी थी और खरगोश था, ठीक है। ये रैबिट, ये क्वेश्चन क्या होंगे तुमको MCQ में या 1 लाइनर में वो पूछ सकते। तब यहाँ पे क्या है, स्टोरी कौन किसको सुना रहा था, नरेटेड टू गणेश, गणेश को स्टोरी सुना रहा था कौन है, यंग मैन। महेंद्र बाय नेम, कि महेंद्र यहाँ पे क्या कर रहा है, गणेश को स्टोरी सुना रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। He was a junior supervisor in a firm which offered on hires supervisors at various types of construction site. कि क्या था, ही वॉज जूनियर सुपरवाइज़र, ठीक है, किसी फर्म में जो क्या करती है, अलग अलग जो जगह है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ बनाने का काम करती है, बिल्डिंगें बनाने का काम करती है। फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, कि वहाँ पे क्या बनती है, वो फैक्ट्रीज कारखाने बनाते हैं, ब्रिजेस पुलिये बनाते हैं, और डैम्स बड़े बड़े बांध बनाने का काम वो करते हैं। तो वहाँ पे वो क्या काम करता था, सुपरवाइज़र का काम वो करता था। महेंद्र's job was to keep an eye on the activity at the work site. महेंद्र का काम क्या था कि जो लेबर काम करते हैं उन लेबर का क्या करना, देख रेख करना, ध्यान रखना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सुपरविजन करने का। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by
हिज हेड ऑफिस, कि उसको क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। हेड ऑफिस जो जहाँ उसके बॉस बैठते थे, वो उसको जो भी ऑर्डर करते थे, वहाँ पे डैम बन रहा है, आज वहाँ चले जाओ, 8 दिन वहाँ कंप्लीट करवा का हुआ। वहाँ पे फैक्ट्री बन रही है, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे रोड बन रहे हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता था कि उसका काम, उसको जहाँ पे जाना होता था वहाँ वो जाता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे बीच कंस्ट्रक्शन साइट, कि कोयले की खदान से लेके और जहाँ पे रेल का पुलिया, ट्रेन का पुलिया बन रहा है वहाँ तक। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, और कई एक महीने के लिए उसको केमिकल प्लांट, जो एक फैक्ट्री खुल रही थी, संयंत्र खुल रहा था केमिकल्स का, वहाँ पे भी उसको भेज दिया जाता। ही वॉज अ बैचलर, क्या था वो, कुंवारा था, शादी वादी हुई नहीं थी। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ओट कंडीशंस, कि क्या है, बिल्कुल साधारण था और सारी परिस्थिति में क्या कर सकता था, अपने आप को एडजस्ट, अपने आप को रख सकता था। कुंवारा रहता है आदमी, अकेला रहता है, तो क्या है, कुछ भी एडजस्टमेंट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसको कुछ भी मिलेगा तो खा लेगा। अकेला आदमी है तो क्या होगा, पानी पूरी भी खा लेगा, ठीक है, पिज़्ज़ा भी खा लेगा, या कुछ और भी खा लेगा, मैगी खा लेगा, खाना मिला तो खाना खा लेगा, बाहर होटल में जाके खा लेगा। लेकिन फैमिली होगी तो क्या करेगा, ना पड़ेगा, पूरा राशन घर लाना पड़ेगा, सब गैस स्टोव, ये दूसरा पानी वानी, सब व्यवस्थाएं क्या करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट में क्या होता है, दिक्कत आती है। बच्चे हैं तो क्या करना पड़ेगा, दूध भी लाना पड़ेगा, ठीक है। अब अकेला आदमी है तो क्या होगा, छत पे भी जाके सो जाएगा, बाहर भी सो जाएगा। पर फैमिली है तो क्या है, उस हिसाब से उसका अकोमोडेशन भी होना चाहिए। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, कि चाहे वो आधा अधूरा बना हुआ या टूटा फूटा सा क्वार्टर हो सर्किट हाउस का, गेस्ट हाउस का, या फिर जो पत्थरों की खान है वहाँ पे टेंट लगा देते थे, तो वहाँ पे भी वो सो जाता था, वहाँ पे भी वो रह लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन अपने साथ वो एक कीमती व्यक्ति को रखता था। वो कौन था? ईश्वरन, ठीक है। ईश्वरन कौन था? उसका कुक था, खाना बनाने वाला। किसका? महेंद्र का, ठीक है। महेंद्र किसको स्टोरी सुना रहा है? गणेश को। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंग वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, कि क्या करते थे कि महेंद्र जहाँ जहाँ भी जाता था उसके साथ ईश्वरन जाता था, बिना किसी शिकायत के उसके साथ ही रहता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, कि वो उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े साफ़ करता था, बर्तन धो देता था, साफ़ सफाई का काम करता था, और दोनों रात में बैठ के बातें करते थे। दोनों अकेले थे, करे तो करे क्या, दोनों क्या करते थे? आपस में बात करते थे। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, कि अलग अलग विषयों पे, अलग अलग बातों पे क्या होती थी, उसके पास कहानी होती थी और वो कहानी सुनाया करता था। कई सारी अंतहीन कहानियाँ वो महेंद्र को सुनाया करता था ईश्वरन। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस vegetable and cooking ingredient seeming out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shops visible for miles around, कि ईश्वरन की एक और क्वालिटी क्या थी कि जहाँ पे वो रहते थे उसके पिछवाड़े में आंगन था या कोई ऐसी जगह होती थी, तो वहाँ पे वो क्या करता था, सब्जी उगाना है या जो खाना बनाने में जो भी सामग्री यूज़ होती थी उसको वो क्या कर लेता था, उगा लेता था। क्योंकि कई बार क्या होता था, गाँव में जब उनकी पोस्टिंग हो जाती थी तो पोस्टिंग होने के बाद क्या होता था कि कई सारी ऐसी जगह होती थी जहाँ पे दूर दूर तक कुछ मिलता नहीं था, खाने के लिए भी नहीं मिलता था। तो ऐसी जगहों पे क्या करना होता है, ऐसी जगहों पे आप सब्ज़ी लेने कहाँ जाओगे? ये तो हम लोग क्या है, ऐसे रहते हैं तो हम लोग को सब्ज़ी मिल जाती है, वरना आप गाँव में जाओगे ना तो गाँव में आपको दूध भी नहीं मिलेगा, गाँव में आपको सब्ज़ी भी नहीं मिलेगी। हम लोग इलेक्शन करवाने जाते हैं ना तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, न खाना मिलता है, न नाश्ता मिलता है, न चाय मिलती है, न कुछ दूसरा बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं,
अब आपको सब अपने साथ लेके जाना होता है। वहाँ से फिर कोई सिटी से बंदा आता है ना, तो दूध थैलियाँ लेके आता है, तो वो जो जहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे इलेक्शन हो रहा होता है वहाँ पे रुकवाते हैं, तो वहीं पे 1-2 आदमी अपॉइंट कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, चाय बनाते हैं, वही चाय पिलाते हैं, वही खाना बनाते हैं, वो सब्ज़ी वगैरह सब लेके आते हैं पहले से, वहीं पे वो सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। फिर आपको कैसे भी बना हो खाना, वो खाना क्या करना है, आपको खाना है। तो जो बिल्कुल एकदम इंटीरियर गांव में, वहाँ पे क्या होता है, कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. Zinc sheet shelter मतलब क्या है कि अभी जो वहाँ पे आए थे, वहाँ पे क्या है, जिंक के शीट शेल्टर मतलब पतरे के क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, पत्रों का जो है वो एक कंपार्टमेंट बना हुआ था वहाँ पे। वो अब की बार नए प्लेस में आए थे, तो वहाँ पे भी उसने क्या किया था, 1 घंटे में बहुत बढ़िया खाना बना दिया था। मतलब खाना बनाने में वो बड़ा एक्सपर्ट था। अब जो खाना बनाने में एक्सपर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, culinary एक्टिविटीज़। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र जल्दी उठ जाता और नाश्ता करने के बाद अपने काम के लिए निकल जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विथ हिम, के जो बनाया हुआ होता कुछ भी खाना वो अपने साथ ले जाता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. अब महेंद्र जब काम पे चला जाता तो ईश्वरन अकेला होता, तो वो कपड़े धोना है, बर्तन साफ़ करना है, सब साफ़ सफाई करनी है, सब व्यवस्थित करने का काम करता और लेजरली मतलब बड़े आराम से विलासितापूर्ण क्या करता, नहाता। और नहाने का स्टाइल कैसा था कि कई सारे बकेट बाल्टियाँ अपने सिर के ऊपर डाल लेता और क्या करता, मंत्र उच्चारण करता जाता, कुछ ना कुछ वो बोलता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक क्या हो जाता था, लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डजिंग ऑफ, कि कुछ खाता वो और खाने के बाद क्या करता, वो कुछ किताबें पढ़ता था। कब तक, डजिंग ऑफ। डजिंग ऑफ का मतलब क्या है, जब तक कि उसको नींद आती। डजिंग का मतलब ऊँघना, ठीक है, नींद आती है ना जो। द बुक वॉज यूजुअली सम पर्टिकुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 ऑफ पेजेस, कि ये क्या होती थी, थ्रिलिंग रोमांचकारी कहानियाँ, तमिल की रोमांचकारी कहानियाँ होती थी जो काफ़ी मोटी मोटी होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, कि उसका जो इमेजिनेटिव काल्पनिक वर्णन होता था, जो कहने का तरीका होता था, जिस तरीके से आगे बढ़ता था, वो क्या करता था, ईश्वरन को बड़ा रोमांचित कर देता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और जब वो कहानी सुनाता था तो वो क्या करता था, जो वो किताबों में पढ़ता था, जिस तरीके से वर्णन होता है उसी तरीके से वो क्या करता था, उसी तरीके से वो लोगों को भी कहानी, उसके मास्टर महेंद्रन को भी कहानी सुनाया करता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. कि वो जब सामान्य बात भी बता रहा होता था तो वो क्या करता था, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से, रहस्यमय तरीके से और बड़े सस्पेंस, संशयात्मक तरीके से स्टोरी के एंड में वो रिवील करते थे। ये क्या होती है, स्टोरी सुनाने की तरीका होता है। आप सीरियल देखोगे तो कभी भी सीरियल मतलब चालू हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई सस्पेंस है तो वो सस्पेंस आज के आज ख़त्म नहीं कर देंगे, ठीक है। आपको वो रिकैप में बताएंगे, प्रीव्यू में बताएंगे कि कल क्या आने वाला है, ये बताएंगे, लेकिन कि आपको ये लगेगा कि कल क्या हो जाएगा, ये सस्पेंस का खुलासा हो जाएगा, लेकिन 4 दिन तक वो सस्पेंस का खुलासा नहीं होता। अभी जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखोगे तभी पता चलेगा कि जेठालाल दूसरी शादी करने वाला है, पर 8 दिन तक 10 दिन तक ये पता नहीं चलेगा कि शादी करने वाला है, एक दया आने वाली है, शादी करने वाला है, एक दया आने वाली है। ये क्या होता है, ये ऑडियंस को खींचे रखने की एक कला होती है, ठीक है। अगर ऑडियंस को आप एक ही दिन में दे दोगे, सब बता दोगे, तो क्या होगा, उनका जो एक्साइटमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा।
स्टोरी का जो मज़ा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसी स्टोरी होती तो क्या होता, एक दिन में पढ़ा देते और उसका मज़ा ख़त्म हो जाता। लेकिन जब कोई सस्पेंस होता है, आधी पढ़ते हैं, तो अगले दिन के लिए क्या होता है, कल क्या होगा पता चलेगा। तो वो इसलिए क्या करता था, इस तरीके से स्टोरीज़ को सुनाया करता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विथ eyebrows, suitable arch and hands held out in a dramatic gestures, the road was deserted and I was all alone। कि एक सिंपल सी बात कहनी होती कि वो हाईवे से आ रहा था, वहाँ एक बड़ा पेड़ था, ये सिंपल बात है। उसको कहने के लिए वो क्या कहता था, इस सिंपल सी बात को कि मैं हाईवे से रास्ते से आ रहा था और वहाँ एक पेड़ था, इस बात को कहने के लिए कहता था द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज अलोन, कि रोड बिल्कुल सुनसान था और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मैंने क्या देखा, दैट लुक लाइक एन एनमरस बुशी बिस्ट, के एक झाड़ीदार जानवर, बड़ा जानवर, विशालकाय जानवर मुझे दिखाई देता है, लाइंग स्प्रोल्ड अक्रॉस द रोड, कि क्या है, जिसकी जड़ें ज़मीन में फैली हुई है, वो मैंने रोड पे देखा। आई वॉज हाफ इंच टू टर्न एंड गो बैक, मैंने वापस पीछे पलट के देखा, बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं पास में गया तो मैं क्या पाता हूँ, आई सो दैट इज वॉज अ फॉलन ट्री, वो तो क्या है, गिरा हुआ पेड़ था। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, कि उसकी जो सूखी डालियाँ हैं वो सूखी डालियाँ फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, कि महेंद्र क्या करता था, रात में जब काम से आ जाता था, दोनों खाना वगैरह खा लेते थे, उसके बाद ईश्वरन की कहानियों को बड़े ध्यान से, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी शिकायत के चुपचाप सुनते रहते थे। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग कल देखेंगे। ये कहानी किसने लिखी है, आर के लक्ष्मण ने लिखी है। आर के लक्ष्मण कौन थे, आर के लक्ष्मण बेहद पॉपुलर कार्टूनिस्ट थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके कार्टून्स बहुत आए, डेली उनके कार्टून्स आते थे। मतलब अभी अगर ये बोलें कि भारत के सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन कार्टूनिस्ट कौन है, तो वो आर के लक्ष्मण हुए। ठीक है, मतलब ज़बरदस्त तरीके से वो कार्टून, उनके कार्टून्स कैसे होते, व्यंग्यात्मक होते थे। कार्टून के ज़रिए वो बहुत अच्छा सटायर करते थे करंट सिचुएशन पे। अभी अगर आप देखोगे तो अमूल के कार्टून आते हैं न्यूज़पेपर में, देखोगे ना, तो अमूल के अलग अलग कार्टून्स आते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हो तुम लोग, उसमें कार्टून्स आते हैं, तो वैसे कार्टून आते थे। वैसे ही आर के लक्ष्मण की तरह ही एक और राइटर है, आर के नारायण। अगर आप कभी देखोगे, आपने नहीं देखा, हम लोगों ने बहुत देखा है, आर के नारायण का एक सीरियल, आर के नारायण का लिखा हुआ एक सीरियल बहुत फेमस था, द मालगुडी डेज। पहले मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ही सोर्सेज हुआ करते थे। 90s की बात कर रहा हूँ मैं, जो 90s के हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। एक तो मालगुडी डेज और एक सर्कस शाहरुख खान का पहला ड्रामा था। शाहरुख खान ने जो अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी वो इस ड्रामा से की थी, उसका नाम था सर्कस। और उसके बाद जो टीवी पे आता था वो आता था आपका द मालगुडी डेज। मालगुडी डेज जो है वो कहानी है। आर के नारायण ने पूरा अपना कई सारे जो वर्क्स लिखे हैं, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, उसमें मालगुडी का वर्णन किया। मालगुडी क्या है, मालगुडी एक छोटी सी जगह है, गांव है साउथ इंडिया में, जो इमेजिनरी है। तो उसके कैरेक्टर्स को लेके, जगन और उसका जो बेटा रहता है, उसके कैरेक्टर को लेके क्या है, बहुत ज़बरदस्त कहानी लिखी है। तो वो कहानी टीवी पे चलती थी, उसमें कार्टून्स का भी यूज़ करते थे और सब यूज़ करते थे। तो वो आर के नारायण बड़े फेमस हुए हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, और आर के लक्ष्मण जो हैं वो फेमस हुए हैं आपके कार्टून के लिए। तो उन्होंने ये कहानी लिखी। पहले समय में क्या होता था, लिटरेचर को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। क्यों इम्पोर्टेंस दिया जाता था? क्योंकि एंटरटेनमेंट का और नॉलेज का, दोनों का सोर्स हमारे पास नहीं था। तो लोग क्या करते थे, लोगों का रूटीन हुआ करता था, पढ़ना, जानना, नई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, किसी को देना। अब क्या होता है, अब हम लोगों को कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं,
और यूट्यूब पे भी क्या करते हैं, स्किप कर करके देख लेते हैं। तो 10 मिनट में तो हमारे पास क्या होता है, सारा ज्ञान हमारे पास आ जाता है। तो समय बदल गया है, पहले ये सब सोर्स हुआ करते थे तो उसके ज़रिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती थी। ठीक है, कल देखेंगे।